हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, वन डाई हैज टू फेसेस, मार्क्ड वन टू फेसेस। अच्छा, ये हमें कोई नॉर्मल डाई नहीं गिवन है। जो किस तरह की डाइस हमें यहाँ पे गिवन है, वन डाई हैज टू फेसेस मार्क्ड वन। तो जो हमारी डाइस है उसके दो फेसेस जो है वो मार्क वन है, तो चलो यहाँ पे वन लिख देते हैं। आगे हमें गिवन है टू फेसेस मार्क्स टू, तो अगले दो फेसेस हैं उन पे टू टू लिख दिया है। चलो आगे चलते हैं। वन फेस मार्क थ्री एंड वन फेस मार्क फोर, तो वन फेस थ्री वन फेस फोर, तो टोटल 6 फेसेस हो गए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अनदर डाई हैज वन फेस मार्क्ड वन, तो जो दूसरी डाई है उसका जो है, चलो दूसरी डाई को यहाँ पे लिख लेते हैं इनके बीच में पार्टीशन करके। अनदर डाई हैज वन फेस मार्क्ड वन, तो दूसरी डाई का एक फेस वन है। टू फेसेस मार्क टू, टू फेसेस मार्क थ्री। ठीक है, तो दो दो जगह पर है, तीन भी दो जगह पर है। उसके बाद है एंड वन फेसेस मार्क्ड फोर, ऑब्वियसली एक पेज बता तो वो फोर हो गया हमारा। चलो अब आगे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर टू बी 4 और 5 व्हेन बोथ द डाइज आर ड्रॉन टुगेदर। अब देखो, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड डाई नहीं है तो हमें सबसे पहले यहाँ प्रोबेबिलिटी देखनी होगी। यहाँ पे 1/6 नहीं होगी, 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलो समझते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन क्या होगी। देखो फेवरेबल केस कितने हैं, यानी कि ये दो केसेस हैं अपॉन टोटल केस 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन कितनी हो गई, 2/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टू भी कितना आ जाएगा, 2/6 ही आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री कितना आ जाएगा, वन ही फेवरेबल केस है, 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर भी कितना आ जाएगा, 1/6। अब दूसरी डाई में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन कितना है, फेवरेबल केस 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर भी कितना आ जाएगा, 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू कितना है, 2/6। दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री इन डाइस टू। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको डाइस थ्रो करनी है और सम या तो 4 आए या 5 आए। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट केस है तो ए इंटरसेक्शन भी तो जीरो होगा, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है एक साथ। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने दो डाइस फेंकी, चार भी आ गया और पांच भी आ गया, भाई या तो चार ही आ सकता है पांच आ सकता है। तो देखो अब फोर आने की अगर मैं केसेस बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फोर आने की पॉसिबिलिटीज हैं, देखो 1 3। ठीक है, पहले अब देखो 1 3 कैसे रिप्रेजेंट किया, वन मतलब पहली डाइस है और थ्री मतलब दूसरी डाइस है मेरी। ठीक है, 1 3, और फिर दूसरी कंडीशन लिखते हैं 2 2, और एक कंडीशन लिखते हैं 3 1। ठीक है, 1 3 3 1 यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि 1 3 कहने का मतलब है कि पहली डाई से वन आ रहा है, दूसरी डाई से थ्री। और 3 1 कहने का मतलब है कि पहली डाई से थ्री आया है, दूसरी डाई से वन, और यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है। चलो ये तो सिर्फ फोर आने के ये तीन ही केस हो सकते हैं। फाइव आने के लिए एक तो हमारा 1 5 तो है ही नहीं, तो टू से ही आ सकता है। ठीक है, तो 2 3 से आ गया एक, तो फिर 3 2 से भी आ गया 5, और एक 1 4 से आ गया 5, और एक 4 1 से आ गया 5। ठीक है, हाँ और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो टोटल हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो आओ अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब देखो वन बाय वन मैं आपको करके बताऊंगा। देखो पहले मैं इस वाले केस को ले रहा हूँ, तो देखो इसका मतलब है कि पहले वाली डाई से वन आया है, ठीक है, और दूसरे वाली डाई से थ्री आया है। चलो ऐसे समझ लो, आपको और क्लियर रहेगा। ठीक है, पहले वाली डाई से वन आया है, दूसरे वाली डाई से थ्री आया है। तो कंडीशन क्या है, पहले वाली डाई से वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगर आप ध्यान दें तो वो थी 2/6 इनटू डिपेंडेंट केस है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। अब थ्री आने की प्रोबेबिलिटी जो देखनी है वो मुझे डाई टू से देखनी है, तो थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी यहाँ से, 2/6। तो ये आ गया मेरा 2/6 इंटू 2/6 प्लस। ठीक है, अब चलो यहां से मैं अब क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब अगेन पहले वाला टू जो है वो डाई वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला टू जो है ऑर्डर पे रहेगा वो डाई टू को। तो टू आने की प्रोबेबिलिटी इन डाई वन कितनी है, 2/6 है, इनटू टू आने की प्रोबेबिलिटी उसमें भी 2/6 है। चलो अब तीसरी कंडीशन, तीसरा हम इस वाले केस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कंफर्म है कि हम किस ऑर्डर पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। अब देखो थ्री का मतलब पहले वाली डाई से थ्री आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ये तो 1/6 है, अगर आप ध्यान दें तो ये तो यहाँ से 1/6 है, इन टू वन आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से, तो ये भी कितनी है, 1/6 है डाई टू से प्लस। चलो अब और कोई सा कलर बच गया है क्या हमारा, नहीं बचा तो कोई नहीं, हम रिपीट कर लेते हैं। चलो तो ब्लू से लिख देते हैं एक बार। अब देखो ब्लू की कंडीशन में क्या है, टू आना है प्रोबेबिलिटी, टू आने की प्रोबेबिलिटी डाई वन से, तो टू आने की है 2/6 इंटू थ्री आने की यहां से, ये भी 2/6 प्लस।
अब हमारे पास क्या बचा है, चलो रेड से भी लिख देते हैं। रेड हम इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए लिख रहे हैं 3,2, 3 आने की प्रोबेबिलिटी डाई 1 से, तो ये हो गई 1/6 इंटू 2 आने की प्रोबेबिलिटी डाई 2 से, ये हो गई 2/6 प्लस। अब हमारे पास कलर नहीं बचा तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो 1/4 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसका इस ग्रीन कलर से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास कलर कम पड़े थे इसलिए हमने यहाँ पे 1/4 को इससे रिप्रेजेंट कर दिया है ग्रीन कलर से। तो देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी डाई 1 से, ये है 2/6 इंटू 4 आने की प्रोबेबिलिटी डाई 2 से, तो वो भी है 1/6 प्लस। अब हमारे पास लास्ट बचा, तो लास्ट को हम ब्लैक से ही कर देते हैं। 4 और 1 की, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी डाई 1 से, ये कितनी है 1/6 है, इंटू 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी कितनी है 1/6 है। तो ये आ गई हमारी यहाँ से क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसका सम कर देना है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4/36 प्लस, अच्छा चलो यहाँ पे भी हम सेम यही कलर ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 4/36 प्लस, फिर ये हो गया यहाँ से भी कितना 4/36 प्लस, यहाँ से ये हो गया 1/36 प्लस, फिर ये हो गया 4/36 प्लस, फिर यहाँ से कितना हो गया 2/36 प्लस, फिर यहाँ से कितना हो गया 2/36 प्लस, फिर यहाँ से कितना हो गया 1/36। तो 36 को ले लेते हैं एलसीएम, तो टोटल ऊपर कितना आ जाएगा 4 4 8 और 4 3 12 और 1 13 और 2 15 और 2 17 और 1 18, तो टोटल आ गया 18/36, तो यानी कि 1/2 इज अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 1/2 is our answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.